लिखे वाशोर और दानिशमंद लोग हैं, उन लोगों को नायब तहसीलदार का कोटा जो भी दिया जाए। दरी पे बैठने के लिए इस दरी पे बैठने की आदि नहीं है, हमें मजबूर किया है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट्स एंड जस्टिस न्यूज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह। कई दिनों से पटवारी जो हैं वो अपनी पटवार एसोसिएशन पूरी प्रोटेस्ट कर रही है। अप्रॉक्सीमेटली आज 10वां दिन चल रहा है, लेकिन अभी तक इनको आश्वासन देने के लिए कोई नहीं है। आप देख सकते हो कि सारे पटवार एसोसिएशन जो है पूरे जम्मू एंड कश्मीर में वो सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी डिमांड्स लेके। रिक्रूटमेंट जब निकलती है 250 ग्रेड पे दिया था, अब जो है उसके बाद इनको 2400 पे लगाया है। कई दिनों से डिमांड कर रहे हैं, पूरा पटवार एसोसिएशन कई दिनों से प्रोटेस्ट पे बैठा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से कोई आश्वासन नहीं है। कई दिनों से गरीबों का काम ठप पड़ा है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन, क्या गवर्नमेंट यही चाहती है कि जब तक ये लोग, अगर ऑफिस ये पटवारी लोग सड़कों पे है, इट मीन्स कि ये कुल मिलाकर ये है कि गरीबों को नुकसान हो रहा है, गरीबों के काम ठप हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं, कई दिनों से पटवारी लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी कुछ डिमांड्स हैं, जैसे कि तख्तियां हाथ में ली हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ पटवार खानास, ये कुछ इनकी डिमांड्स हैं। 2800 ग्रेड पे टू ग्रेजुएट पटवारीज। अगर पटवारीज ग्रेजुएट है, रिक्रूटमेंट इन्होंने निकाली कि ग्रेजुएट पटवारी होना चाहिए, 2800 ग्रेड पे देंगे। जब रिक्रूटमेंट हो गई, जब पोस्टिंग होने के बाद 2400, क्यों बेइंसाफी की जा रही है? अगर ये पढ़े लिखे लोगों के साथ इतनी धोखाधड़ी है तो गरीबों का क्या होता होगा? आपको दिखाते हैं पोस्टिंग ऑफ गिरदावर्स इन होम डिस्ट्रिक्ट। आपका नाम सर? गुलशन डोगरा जी। आप इस एसोसिएशन के? मैं कठुआ का वाइस प्रेसिडेंट दर्जाबल हूँ। मैं सबसे पहले आपका बहुत आभारी हूँ कि आप हमारे बीच में आए। शुक्रिया, तमाम मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, हमारी 10 दिन से स्ट्राइक चल रही है, जिसमें हमारे कुछ मुतालबात हैं। सबसे पहला हमारा ये है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ नायब तहसीलदार। देखिए, हमारे पास पटवारी गर्दावर जिन्होंने पीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है और वो पढ़े लिखे वाशोर और दानिशमंद लोग हैं, उन लोगों को नायब तहसीलदार का कोटा जो भी दिया जाए और वो काम करें, ताकि हमारा जो सर्कल है पटवारी, गर्दावर, नायब तहसीलदार, लोगों की मुश्किलात जो हैं वो हल हो पाएँ। दूसरा है हमारा कि न्यू जीक्यू सर्कल्स, अगर न्यू जीक्यू सर्कल्स बनेंगे, हमारे पटवारी जो हैं, अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पटवारी हैं, एक पटवारी के पास 4-4, 3-3, 4-4, 5-5 हल्का जात, वो कैसे? ऊपर से पीएससी, हमारा पोर्टल पे काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आती हैं, एक पटवारी कहाँ कहाँ जाएगा? ये कुछ मुश्किलात हैं हमारी, और हमारी जेन्युइन डिमांड्स हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जी हाँ, मैं सतपाल तहसील प्रेसिडेंट बिलावर जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे गुलशन भाई जी ने कहा कि हमारा जो मसला है ग्रेड पे का, तो हमारा ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। हमारी जो रिक्रूटमेंट हुई थी, आज से पहले जो रिक्रूटमेंट होती थी वो होती 10th और 12th की बेस पे। उस समय 2400 रुपये ग्रेड था, तो हमारी रिक्रूटमेंट ग्रेजुएशन बेस पे हुई थी और ग्रेड मिला था 2800। लेकिन बाद में इन्होंने हमें ग्रेड 2400 ही दिया, ना कि 2800। हमारे 9 साल से उसी इशू पे एक स्ट्राइक चल रही है, लेकिन आज तक अफसोस है कि सरकार ने हमारा ये एक छोटा सा इशू नहीं माना है और उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हम आपसे कोऑपरेशन पे काम कर रहे हैं, सभी कोऑपरेट कर रहे हैं। हम इस दरी पे बैठने के लिए इस दरी पे बैठने की आदि नहीं है, हमें मजबूर किया है। और हमारी ये छोटी सी डिमांड मान लें ताकि हम अपने काम पे जाएं। हमारी वजह से, हमारे स्ट्राइक पे बैठने की वजह से आम लोग बड़े सफ़र हो रहे हैं। हमारे जैसे 5-6 महीने पहले अपनी पटवारियों की प्रमोशन हुई थी, गिरदावर बनाए थे, लेकिन अफसोस यह है कि आज तक उनकी पोस्टिंग नहीं हो पाई है। अगर उनकी पोस्टिंग नहीं करनी थी तो उनको गिरदावर बनाना नहीं था। ये हमारी डिमांड है। ये 2-3 डिमांडें अगर सरकार हमें मान ले तो हम दरी से उठ जाएंगे, अदरवाइज़ हमारा जब तक ये डिमांडें मान नहीं जाती हम दरी पे बैठे रहेंगे। सर, गरीब लोग इस वक्त परेशान हैं, पटवार हल्कास बंद हैं और जनता बड़ी परेशान है। किसी का डोमिसाइल बनना है, किसी को नकल चाहिए, वो गरीब जनता कहाँ जाएगी? देखो, ये सारी बातें गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। एक तो हमें 445 कितने सर्विसेज दी हैं, जिसमें रेवेन्यू प्लस है, सर्विस प्लस है, जिसके अंतर्गत हमें हर एक डॉक्यूमेंट के लिए नकलें जहाँ हर एक डॉक्यूमेंट पे बनवाने होते हैं। तो ये हमारे स्ट्राइक की वजह से वो गरीब जनता बड़ी परेशान है। ये चीज़ हम भी देख रहे हैं, लेकिन हम ये सरकार से फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी ये छोटी सी डिमांड है और ये एक जेन्युइन डिमांड है, जिसके लिए हम 10 साल से स्ट्राइक पे मतलब वो कर रहे हैं,
स्ट्राइक कर रहे हैं बार बार, कभी टोकन स्ट्राइक, कभी कुछ, तो ये हमारी डिमांड माननी चाहिए। डिमांड नहीं है, ये हमारा राइट है, ये हमारा ऑर्डर है। हम कोई किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारा ये राइट है। और जो एडवर्टीजमेंट थी, एडवर्टीजमेंट तो 250 ग्रेड पे था। बिल्कुल, एडवर्टाइजमेंट पे हमें 250 ग्रेड पे उन्होंने लिखा था और उसी के अंतर्गत हमारी रिक्रूटमेंट हुई थी, लेकिन बाद में 2400, आज तक हमें 2400 पोस्टिंग में हुई, जब आपको सैलरी मिली तो 2400। बिल्कुल, आज तक 2400 मिल रहा है। आप देख रहे हो कि इनजस्टिस कब तक होता रहेगा, या आपका ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, ये कब तक चलता रहेगा? देखो, जब तक हमारी डिमांड्स नहीं मानी जाती तब तक हमारा ये पीसफुल प्रोटेस्ट चलेगा। और ऐसा नहीं है कि पीसफुल ही रहेगा, अगर गवर्नमेंट नहीं हमारी ये मांगे मानती तो हम अकॉर्डिंग टू जो हमारे यूटी प्रेसिडेंट है, वो जैसा भी हमें ऑर्डर करेंगे, हम उसके मुताबिक जहाँ भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे और हर उसमें वो करेंगे। हाँ, तो ये जो आपकी स्ट्राइक है, इसमें और बहुत सारे मुद्दे हैं, गिरदावर्स इन होम डिस्ट्रिक्ट। हाँ, ऐसा है कि हमारे जो गिरदावर हैं वो इन्होंने डिस्ट्रिक्टों के बाहर लगाए हैं। अगर गिरदावर हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की उसकी हुआ है तो फिर उनको पोस्ट है, तो उनको फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में ही लगाना चाहिए। और दूसरा यह है कि हमारे रैशनलाइजेशन होनी चाहिए। जो हमारे पटवारा हल्के हैं, जो 100 साल पहले के पटवारा हल्के वही आज तक चल रहे हैं। किसी पटवारा हल्के में 100 साल पहले अगर 100 आबादी थी तो आज वहाँ पर 10,000 है। तो वो पटवारी अगर 100 आदमियों को अगर डील करता था, आज वही पटवारी 10,000 आदमी को कैसे डील करेगा? और उस मुकाबले में आज काम भी 100% बढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि वही काम है, बहुत तरह के काम है। पटवारी को इन्होंने एक पंचायत लेवल पे भी काम लेते हैं और पंचायत ऑफिसर भी बनाया है, लेकिन वही उसी पटवारी को ब्लॉक लेवल पे भी काम लेते हैं। एक पटवारी को 4-4 हल्का जात दिए हैं, 5-5 हल्का जात दिए हैं, 10-10 गाँव हैं। तो हर पटवारी को मतलब हर पंचायत में एज ए पंचायत लेवल वर्कर भी काम करना पड़ता है। आज आपको कंटिन्यूली 10 दिन हो गए बैठे हुए, क्या एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट की ओर से कोई आश्वासन मिला? बहुत अफसोस की बात है कि आज 10 दिन बैठे होने की वजह से लोग कितने सफ़र हो रहे हैं, जी हम देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है लोग ही सफ़र हो रहे हैं, सरकार का काम भी बहुत ज़्यादा रुक रहा है। लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि आज तक गवर्नमेंट ने हमारी बात सुनने तक कोई भी स्टेप नहीं बढ़ाया और ना ही हमारी कोई डिमांड मानी है। आज तक अभी तक कोई आश्वासन नहीं आया? ना, आज तक कोई आश्वासन नहीं आया। तो देखा आपने कि कंटिन्यूली प्रोटेस्ट जो है, आज 10वां दिन है, 10वें दिन में भी कंटिन्यूली प्रोटेस्ट जारी है। पटवार एसोसिएशंस के जितने भी पटवारीज हैं, जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, वो प्रोटेस्ट पे हैं और इनका साफ कहना है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें रोडों पे मत लाइएगा। अगर तहसील है, एक तहसील में 5 नियावत हैं, 5 नायब तहसीलदार हैं और सिर्फ 2 गिरदावर्स हैं। इतना बड़ा इनजस्टिस, ये पोस्टें इतनी ज़्यादा वेकेंट हैं, ये कब फिल होंगी? जब तक न्यू रिक्रूटमेंट नहीं आएगी तब तक बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है आम लोगों को। तो इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा। और ऑल जम्मू एंड कश्मीर एसोसिएशंस का प्रोटेस्ट चल रहा है और इस प्रोटेस्ट में इनका साफ कहना है कि इतना बड़ा न्याय, इतना बड़ा इनजस्टिस हमारे साथ क्यों? तो इसी के साथ अपने दोस्त जितेंद्र सिंह पटियाल को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए राइट्स एंड जस्टिस न्यूज़।